Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is no accounts team, no problem. Simple MIS for small business owners. क्या मतलब हुआ? अगर अकाउंट्स टीम नहीं है या नहीं बना पा रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बहुत ही सिंपल MIS जो कि MSME बिजनेस ओनर के लिए होनी चाहिए। कैसी दिखती है, बनती कैसी है, क्यों बनानी है, कैसे बनानी है, आखिर ऐसा क्या देखे जिसकी वजह से बिजनेस ना केवल प्रॉफिटेबल रहे बल्कि कैश रिच रहे। और देखिए क्या, किन नंबर को देखने से पूरा का पूरा कंट्रोल आने वाला है। आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्यों आया ये टॉपिक? क्योंकि कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर आपने कहा कि देखो जी, हमारा तो आई वियर स्पेक्स बनाने का बिजनेस है। तो जगमोहन कुछ ऐसा बताओ ना कि ऐसी कौन सी MIS है जो हम बड़े इजीली बना सकें। तो खास तौर पे मैंने उसी क्वेश्चन को आंसर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का कैश फ्लो मास्टरी का सेशन बनाया है। तो यहाँ पर इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे MIS फॉर SME, जहाँ पर ओनर ही CEO है, ओनर ही CFO है और ओनर ही सेल्स हेड है। देखो, बिजनेस ओनर को ना ये तीनों के तीनों रोल बड़े बखूबी निभाने होते हैं। और बिग सल्यूट है स्पिरिट को, किसकी? बिजनेस ओनर की। अगर कोई जॉब करता है ना तो वो बोलता है, कई बार कंप्लेंट करने का उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है जब कोई जॉब करता है कि देखो जी, बहुत ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, जब मैं छुट्टी पर होता हूँ तो भी मेरे को फ़ोन आते हैं। तो उसके पास ना कई बार एम्प्लॉई के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होती है किसी को ये बात कहने की। लेकिन बिजनेस ओनर एक ऐसा कमिटेड, पैशनेट, डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, ऑल इन वन और रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाली एक कम्युनिटी है जो कि इस देश की तरक्की और ग्रोथ के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही है। और इसीलिए MSME के अंदर उस बिजनेस ओनर को उसकी हिम्मत से ना केवल वो CEO है बल्कि CFO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और सेल तो सारी वही लेकर आ रहा है। जब ये रोल परफॉर्म कर रहे हैं ना तो MIS ना फेल हो जाती है। MIS फेल हो जाती है बिजनेस के अंदर क्योंकि ज्यादातर बिजनेसेस के अंदर सेपरेट अकाउंट्स टीम है ही नहीं, उनके पास फाइनेंस टीम है नहीं। बिजनेस ओनर हमेशा 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 बिजी रहता है सेल करने में, ऑपरेशन करने में और कस्टमर्स को टेक केयर करने के लिए। रिजल्ट क्या है? अकाउंट अगर हो भी रहा है ना, वो पार्ट टाइम पे होगा या कोई कंसल्टेंट कर रहा होगा। और अकाउंट जो हो रहा है वो सिर्फ किस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है? कंप्लायंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। MIS को तो ना बिजनेस के अंदर पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। और जितनी भी डिसीजंस हो रही हैं बिजनेस के अंदर, पता नहीं है प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन गट फीलिंग के ऊपर ना फीलिंग आती रहती है कि हाँ ठीक है, हाँ अच्छा ये पैसे आए हैं ना, चलिए ये काम निकल गया, ये निकल गया, अच्छा ये भी पेमेंट करनी है सप्लायर की, उसकी थोड़ी रोक के चलो, तो ये कर सकते हैं, ये नई मशीन लगा सकते हैं। सारी की सारी फीलिंग जो है ना, वो अंतर आत्मा की अंदर की आवाज से जो फीलिंग आ रही है वहां से डिसीजंस हो रही हैं। MIS ना अकाउंटेंट के लिए होती ही नहीं है। MIS किसके लिए होती है? बिजनेस ओनर के लिए होती है। तो फिर MIS स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए होनी कौन सी चाहिए? कैसी दिखती है MIS? वो कैसी है? MIS ना कोई बहुत लंबी चौड़ी बहुत बड़ी 50 पेज की ना एक्सेल शीट नहीं होती। MIS, अगर मैं आई वियर रिटेल स्टोर की बात करूं तो MIS का मतलब होगा एक रिटेलर के लिए एक 1 पेज की वो रिपोर्ट। एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं हम? एग्जाम्पल स्मॉल बिजनेस के अंदर हम ले रहे हैं आई वियर रिटेल स्टोर का।
तो उस एग्जाम्पल में अगर अगर आपके बिजनेस के ये 5 क्रिटिकल पैरामीटर आपको दिखाई देने शुरू हो जाए ना एक ही पेज के अंदर, तो समझ लो बात बन गई। एक्साइटेड? वो कौन से 5 पैरामीटर हैं? वो 5 के 5 पैरामीटर कुछ ऐसे हैं कि मैंने सेल कितना किया और पैसा कितना आया। सेल कितना किया, पैसा कितना आया। सेल इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेल वो सेल है जिसके पैसे घर में आ गए, तो ये मुझे पता होना चाहिए। और कितना पैसा आउटफ्लो में चला गया, कितना पैसा है जो कि अभी मैंने सेल तो कर दिया लेकिन कस्टमर्स के पास है, मुझे लेना है। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पांचवी, कितना पैसा मेरे स्टॉक में पड़ा हुआ है। ये 5 चीजें तो पता होनी ही होनी है बिजनेस को मैनेज, मेंटेन, कंट्रोल और ग्रो करने के लिए। एमआईएस अगर इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे रही ना, तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। एमआईएस का फ्रेमवर्क देखते हैं किस तरह से होना चाहिए। देखो, एमआईएस हमेशा 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 ओनर ओनर फ्रेंडली होती है, अकाउंटेंट फ्रेंडली नहीं होती है। वो कैसे? देखो, डेली डेली बेसिस के ऊपर सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाने चाहिए आपकी एमआईएस के द्वारा। 5 मिनट में डेली वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? ये कैश में सेल कितनी हुई है, क्रेडिट पे सेल कितनी हुई है, पैसे हैं कितने, और बैंकों का बैलेंस कितना है। ये 5 चीजें डेली बेसिस के ऊपर। कुछ वीकली बता रहा हूँ, कुछ मंथली बता रहा हूँ। तो डेली एमआईएस के ऊपर कितने मिनट लगाने हैं? मात्र 5 मिनट लगाने हैं कि भैया सेल कितनी हो गई, कैश में, क्रेडिट में, और ऐसे हैं कितने, बैंकों का बैलेंस कितना है, पता लग गया। तो एक आपको ना फील आती रहेगी, हाँ ठीक चल रहा है। तो वीकली क्या करना है? वीकली बेसिस के ऊपर, मान लो आपने संडे के संडे या मंडे के मंडे रिव्यू कर लिया। क्या रिव्यू कर लिया? आपने रिव्यू कर लिया कि मेरी टोटल सेल कितनी हुई पूरे हफ्ते के अंदर, कलेक्शन कितनी आई। सेल तो कर दी, लेकिन सेल के अगेंस्ट में पैसे हैं कितने, और जो मुझे पैसे लेने हैं ना मार्केट से, उसमें जो ऊपर के टॉप के 5 कस्टमर कौन से हैं, यानी कि जिनसे सबसे ज्यादा पैसा आउटस्टैंडिंग है, सिर्फ उन 5 को देख लो पहले। क्योंकि आपका दिमाग ना फिर चलना शुरू हो जाता है। वो कौन से 5 डेटर हैं जहां पे उधारी खड़ी होती चली जा रही है नाम के हिसाब से। और फास्ट मूविंग स्टॉक कौन सा है, और डेड स्टॉक कितना है, ये डिसाइड करेगा। क्योंकि डेड होगा तो निकालेंगे, फास्ट होगा तो उसी की बाइंग करेंगे। जो बिकता है वो खरीदते हैं। वीक बाय वीक बेसिस के ऊपर ना हमें पता लग रहा है कि ये ट्रेंड क्या चल रहा है अभी मेरी दुकान का, मेरे बिजनेस का, जिससे कि मैं पूरा पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहा हूँ। मात्र 15 मिनट देख कर ना बिजनेस की पूरी पल्स आपके हाथ के अंदर आ गई है इस एमआईएस के फॉर्मेट के द्वारा। ओनर पता क्या देखता है कि लीकेजेस कहाँ पे हो रही है। लीकेजेस का क्या मतलब हुआ? अगर सेल तो कर दी, पैसे नहीं आ रही, सेल तो कर दी, पैसे नहीं आ रहे, और तो फिर फोकस वहां पे करना पड़ेगा ना। और सेल तो किए चले जा रहे हैं लेकिन कस्टमर बढ़ते चले जा रहे हैं, डेड स्टॉक बढ़ता चला जा रहा है। इन चीजों पे फोकस करते ही बिजनेस चल पड़ा। और मंथली 30 मिनट, 30 मिनट का समय आपने लगा दिया इस एमआईएस के ऊपर। इस एमआईएस में क्या दिखाई देना शुरू हुआ आपको? यहाँ पे महीने के वही 6 नंबर। कौन से? पहला पहला तो सेल कितनी कर दी पूरे महीने के अंदर। अच्छा, अब बात आती मार्जिन की। मेरा मार्जिन कितना निकल के आ रहा है, जीपी मार्जिन। क्योंकि हमें क्या करना है, बिजनेस तभी प्रॉफिटेबल रहेगा अगर बिजनेस के अंदर मार्जिन है। नहीं तो मैंने देखा है कि बिजनेस ओनर बस लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसके अंदर ना लॉस हो रहा है। तो एक प्रोडक्ट में प्रॉफिट कमाते हैं, दूसरे प्रॉफिट में लॉस कर देते हैं, वहीं पे बराबर का बराबर हो गया। अरे पता तो लगे, पूरे महीने में सेल कर दी है तो सेल करके ग्रोस मार्जिन आया कितना।
अब मार्जिन में से खर्चे माइनस कर दो और देखो कि पैसा कितना जनरेट हुआ, और देखो कि डेटर कितने आउटस्टैंडिंग है, लोगों से लेना कितना है, और कितनी इन्वेंटरी बढ़ी हुई है। बस सिंपल, एकदम सिंपल, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस करने की जरूरत ही नहीं है। ये MIS है, ये कोई फाइनेंशियल समरी नहीं है, ये कोई बजट नहीं है, ये कोई कोस्ट शीट नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, ये 50-50 सीटों की एक्सेल शीट नहीं है कि ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो, वो भी देख लो। ना जी ना, मात्र ये एक सिंगल पेज की MIS देख के पूरा का पूरा बिजनेस प्रॉफिटेबल और कैश आपके कंट्रोल के अंदर आ रहा है। अकाउंट टीम और फाइनेंस टीम में फर्क क्या होता है, पहले ये समझते हैं, इससे ना आपको MIS के मायने समझ में आएंगे। बिजनेस के अंदर आपने सुना होगा ना, मेरी फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का नाम अकाउंट डिपार्टमेंट नहीं होता, डिपार्टमेंट का नाम होता है फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। देख लो कहीं भी सर्च करके, फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट होता है। तो अकाउंट टीम पता क्या होती है, अकाउंट टीम जो होती है वो पास्ट ओरिएंटेड होती है, यानी कि बिलिंग कर दी, GST की रिटर्न फाइल कर दी, टैली में एंट्रियां कर दी, परचेज चढ़ा दी, सेल चढ़ा दी, बैंक चढ़ा दिया, GST की कंप्लायंस, TDS की कंप्लायंस कर दी, प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर ली। तो ये सारी की सारी चीजें कौन बताता है, अकाउंटेंट जो होता है कंपनी के अंदर वो बताता है। अब हमारी कंपनी के अंदर तो कौन है, CEO भी वही है, CFO भी वही है, फाइनेंस भी वही है, अकाउंट्स भी वही है। तो इसका मतलब है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि अकाउंट ओरिएंटेड काम का मतलब है पास्ट ओरिएंटेड काम, जो घटना घट चुकी है उसकी रिकॉर्डिंग कर दो ताकि प्रॉफिट निकाल सके, ताकि भारत सरकार की कंप्लायंसेस को कर सके। तो फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंस हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, याद रखना, फ्यूचर ओरिएंटेड है फाइनेंस। तभी फाइनेंस कभी आउटसोर्स नहीं होता, अकाउंट्स आउटसोर्स हो जाता है। फाइनेंस क्या है, कैश फ्लो की प्लानिंग, कि कितना चाहिए होगा, जो नई शॉप खरीदने की सोच रहे हैं, अच्छा जो रेंट की सिक्योरिटी देने की सोच रहे हैं, जो आगे आपने नया इन्वेंट्री का सीजन आने वाला है, बढ़ानी पड़ेगी इन्वेंट्री, तो कैश फ्लो कितना कितना रिक्वायर्ड होगा, कैश फ्लो की प्लानिंग करना। और वर्किंग कैपिटल को कंट्रोल में करना, कि चद्दर तो उतनी है ना, अगर कस्टमर पैसे नहीं दे रहे तो फिर सप्लायर की पेमेंट कैसे होएगी, और इन्वेंट्री कितनी रखनी है, डेटर जमा में इन्वेंट्री घटा में क्रेडिटर इज माई वर्किंग कैपिटल। रिसीवेबल कैसे आएंगे पैसे, उसकी स्ट्रेटजीज बनाना फाइनेंस का काम है। इन्वेंट्री सही रखना फाइनेंस का काम है। डिसीजन मेकिंग करना फाइनेंस का काम है। तो SME में रियलिटी बता क्या है, स्मॉल बिजनेस के अंदर बिजनेस ओनर ही फाइनेंस हेड का रोल अपना रहा है, बिजनेस ओनर ही अकाउंटिंग का हिसाब कर रहा है, बिजनेस ओनर ही फाइनेंशियल डिसीजन ले रहा है। तो इसके लिए तो ऐसी वाली MIS होनी चाहिए थी ना, जैसी मैंने आपको दिखाई अभी, जिसके अंदर डेली, वीकली और मंथली बेसिस के ऊपर कौन कौन से पैरामीटर आपको टेक केयर करने हैं। तो यहाँ पर 3 सिंपल एक्शन आज आपने लेने हैं। वो कौन से 3 सिंपल एक्शन है, सबसे पहला एक्शन, कि एक पेज वाली MIS बनाओ, ज्यादा नहीं, एक पेज वाली, जो मैंने आपको अभी बताया है। जितनी बातें मैंने आपको बताई है ना, तो उसको मैं एक बार इस एक सिंगल पेज के MIS के फॉर्मेट की फाइल खोल के दिखाता हूँ। देखो कितना आसान है, कितना आसान है, दिखा आपको, ये दिखा, एक बिल्कुल सिंपल आईवियर रिटेल स्टोर की मैंने सिंपल पेज की एक दे दी, क्या, MIS। तो पहले क्या दिखा है, सेल्स एंड कलेक्शन। अरे देखो कि मेरी टोटल सेल जो हो रही है उसमें से कैश सेल कितनी है, कार्ड सेल कितनी है, हाँ जी, उधारी कितनी बेच रहा हूं मैं, टोटल कितनी कलेक्शन आ रही है, और जितनी सेल कर रहा हूं और कलेक्शन कितनी आ रही है, अगर इसके गैप को देखना शुरू कर दिया ना, तो जिंदगी आसान हो गई। और पैसे हैं कितने, बैंकों में बैलेंस था कितना, आज आया कितना, गया कितना, क्लोजिंग कितना है, यानी कि कल से आज में कैश की मूवमेंट कितनी हुई है, कल से आज में कैश की मूवमेंट कितनी हुई है। खर्चे में क्या है, लिख लो सारे, रेंट आज इतना दिया, सैलरी इतनी दी, यूटिलिटी इतनी, मार्केटिंग इतने, अदर दिया। मतलब एक सिंपल सी शीट है, उसके आगे जो पीरियड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे वो डाल दो। मगर डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, डे 9, डे 10, 11, 12, 365 दिन यहाँ पे डाल दो, और हर 7 दिनों के बाद टोटल कर दो, और हर 30 दिनों के बाद टोटल कर दो। तो इसका मतलब है कि एक ही शीट के ऊपर गिनती 1 से लेके 365 तक चली गई, और बस आपने क्या
किया, एक सिंपल एक पेज की फाइल बनाई, भैया आज कितनी सेल हुई है वो डाल दो, पैसे कितने आए डाल दो, क्रेडिट से कितनी सेल हुई डाल दो, अब बैंक ऑफ बैलेंस कितना रह गया। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 365 दिन चलेंगे, 7 दिनों के बाद एक हफ्ता, 30 दिनों के बाद एक महीना, पूरा मिलाओगे तो यहाँ वहाँ पूरी की पूरी अकाउंटिंग ही, फाइनेंस ही, कंट्रोलिंग ही सिंगल पेज के ऊपर हो गई। कैसे कि डेटर की एजिंग, जो अब पैसे आपने लेने हैं उसमें से 0 to 30 डेज वाले कितने हैं आज, 31 से 60 वाले कितने, 61 से 90 कितने, 90 से ऊपर के टोटल कितने, और डेटर एज ए परसेंटेज ऑफ सेल क्या निकल के आ रही है। बस इतनी सी जानकारी आपने देखनी है एमआईएस के अंदर। ये एमआईएस है, ये एमआईएस है, और इसको आपको दिखता रहेगा। और जो चीजें वीकली देखनी है वो वीकली टोटल कर लो, जब डाटा कैप्चर यहाँ पर हो रहा है तो। और इन्वेंट्री कौन कौन सी है देख लो, जो आइटमें हैं आपकी, टॉप 5 आइटम्स यहाँ पे लिखो, टोटल कितनी आ रही है और डेड स्टॉक कितना आ रहा है इसके अंदर नजर आ गया। और प्रॉफिट वर्सेस कैश की बात करें तो मार्जिन कितना निकल के आ रहा है वो देखो आप, मार्जिन देखो, मंथ बाय मंथ बाय मंथ बाय मंथ मार्जिन देखो, वीक बाय वीक मार्जिन देखो, और प्रॉफिट अब इसके हिसाब से कितना एस्टिमेट हो गया, और पैसे आए कितने। प्रॉफिट इज नॉट कैश, प्रॉफिट कितना दिख रहा है किताबों में और कैश कितना दिख रहा है किताबों में, एकदम सामने नजर आ गया। और अब लिख लो अपना एक्शन 1, एक्शन 2, एक्शन 3, ये वीकली बेसिस के ऊपर 7 दिन का एक्शन लिखते रहे। यानी कि आपने जो इंफॉर्मेशन डेटर्स वाली, इन्वेंट्री वाली लिखनी है वो वीकली लिख लेना, और बाकी जो इंफॉर्मेशन डेली आनी है वो डेली आती चली जाएगी। आप तो चाहे अपनी रिसेप्शनिस्ट को बोल दो तो कर दो। कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये वाली शीट अगर मैं अपने अकाउंटेंट को दे दूं, मेरे पास तो फुल टाइम अकाउंटेंट है, मेरी तो जिंदगी आसान हो जाएगी। एमआईएस का मतलब वही है ना कि जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं वो यहाँ पर आने शुरू हो जाए। कितना समय लगता है, 20 30 मिनट लगते हैं उसको, और डिसीजन पूरी तरह से फोकस हो गई कहाँ पर, कैश फ्लो पे, डेटर पे, इन्वेंटरी के ऊपर। तो जिंदगी एकदम आसान है। दूसरा काम क्या करना है आपने, हर संडे को या मंडे को, जो भी आपको ठीक लगे, आधा घंटा रिव्यू कर लेना है, और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये 50 50 पेज एक्सेल के देख के उससे सिर्फ पूरा हिसाब निकालने में लगे रहते हो, इसको इसमें जोड़ दूं, उसको उसमें जोड़ दूं, इसमें ऐसे कर दूं, उसको ऐसे कर दूं, जब तक 3 4 10 20 घंटे लगा नहीं लेते तब तक अंदर ठंड नहीं पड़ती। नहीं, एक पेज देखना है, 30 मिनट देखना है, और देखने के बाद सिर्फ एक ही सवाल पूछना है अपने आप से, इज माई बिजनेस बिकमिंग मोर कैश रिच दिस वीक। यानी कि मेरे पास जो बच रहा है पैसा, वो पिछले हफ्ते के मुकाबले, पिछले हफ्तों के मुकाबले अब ये ज्यादा बचना शुरू हो गया है क्या। बस बस बस, पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिजनेस कर रहे हैं तो कैश फ्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैश फ्लो इज किंग, ये देखना है हमने, ये हमने देखना है। तो कोर मैसेज जो मैं आपको डिलीवर आज करना चाहता हूं कि एमआईएस एक्सेल हैवी नहीं होती, मोटी मोटी फाइलों से कुछ नहीं होता। एमआईएस क्लैरिटी देने के लिए होती है बिजनेस ओनर को। 6 नंबर भी 30 मिनट के लिए 1 महीने के अंदर देख लिए ना तो बन गया काम, आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल और कैश रिच। सुनो, प्रॉफिट का काम अकाउंटेंट का है, कैश का काम बिजनेस ओनर का है। यहां पर कैश का मतलब है कैश फ्लो, कैश फ्लो के अंदर बैंक सब कुछ आता है। एक कैश, किसी ने मुझे पूछा अच्छा अच्छा कौन तुम कैश वाला मतलब नोट गिनने वाला काम सिखाते हो, अरे नहीं, कैश फ्लो का मतलब होता है मनी, पैसों का आना किसी भी रूप में आए, चाहे बैंक में आए, कैश में आए, क्रेडिट में आए, कैसे भी आए, पैसों के फ्लो को मैनेज करना कैश फ्लो कहलाता है। तो प्रॉफिट का काम अकाउंटेंट का है, क्योंकि उसने देखा सेल कितनी हुई, खर्चे कितने हुए, प्रॉफिट कितना हुआ, वो पास्ट है, वो बुक कीपिंग कर रहा है, वो अकाउंटिंग कर रहा है। और बिजनेस ओनर का काम क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड, कैश फ्लो की प्लानिंग करना, मैनेज करना, जनरेट करना। तो आखिर में एक ही बात कहना चाहूंगा मैं आपको, बिजनेस बड़ा नहीं होता, बिजनेस बड़ा नहीं होता, बिजनेस क्लियर होता है। अगर बिजनेस क्लियर होगा, बिजनेस में क्लैरिटी होगी ना, तो वही बिजनेस स्केलेबल बनता है। आज एक स्टारबक्स तो कल अनेक स्टारबक्स।
आज एक चाओस तो कल अनेक चाओस। आज एक वीएलसीसी तो कल अनेक वीएलसीसी। आज एक फैक्ट्री तो कल कई फैक्ट्रियां। आज एक छोटी दुकान तो बड़ी दुकान। बिजनेस का मतलब ही स्केलेबिलिटी है, तो बिजनेस हैज टू बी सेलेबल एंड स्केलेबल। उसके अंदर क्लैरिटी चाहिए, तो जितना क्लियर होगा उतना ग्रो करेगा। और क्लैरिटी कहाँ से आती है? क्लैरिटी एमआईएस से आती है। एमआईएस से आती है। तो ये था जी आज का टॉपिक 5 AM कैश फ्लो मास्टरी का, जो कि आप ही ने कहा कि जगमोहन हो जाए, बन जाए एक इस टॉपिक के ऊपर क्या 5 AM कैश फ्लो मास्टरी का सेशन। योर विश इज माई कमांड। और भी कोई टॉपिक आपके माइंड में आए ना, तो आप कैश फ्लो कम्युनिटी में उसको पूछते रहना। तो कैश फ्लो कम्युनिटी को ज्वाइन कैसे करें? जाओ ना, GSAonline.in पे चले गए। जीएसए ऑनलाइन पे जाने के बाद ये देखो एकदम टॉप पे क्या आ रहा है, ज्वाइन अवर कम्युनिटी। तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया और कर देना क्लिक हियर टू ज्वाइन, तो आप सीधा का सीधा पहुंच जाओगे व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर। लो जी, पहुंच गए, कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर पहुंच गए। और यहाँ पर आपके दिल में जो भी सवाल आ रहा है वो पूछ लिया करो, पूरी कम्युनिटी का सपोर्ट करने के लिए। अब देखो कम्युनिटी बढ़ती चली जा रही है, कम्युनिटी 1 2 3 4। अच्छा, तो अभी जैसे आपने क्वेश्चन पूछते हो और उसके आंसर आते हैं और हम आपस में डिस्कस करते हैं, जिससे कैश फ्लो की नॉलेज बढ़ रही है, तो पूरी की पूरी कम्युनिटी एक दूसरे की सपोर्ट के अंदर खड़ी है। क्योंकि आपके सवाल ही तो कैश फ्लो में क्लैरिटी लेकर आते हैं, और कई बार आप ही जवाब देते हो तो आपके जवाब और क्लैरिटी लेके आते हैं। तो इस तरह से पूरे के पूरे भारत को, इंडिया को हमने बना देना है प्रॉफिटेबल और कैश रिच, सोने की चिड़िया। चलिए, समय हो रहा है तो मुझे बताओ आज का सेशन कैसा लगा आपको। जो मेरे साथ लाइव है वो कमेंट कर सकते हैं, फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। जब आप लाइव पार्टिसिपेट करते हो ना, तो बहुत 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 आनंद आता है, और जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो तो पूरी तरह से इसको एंजॉय करने ही वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग द पार्ट ऑफ द कैश फ्लो कम्युनिटी। रजनीश जी कह रहे हैं रिस्पेक्टेड जगमोहन जी, थैंक यू फॉर ए वेरी इंसाइटफुल सेशन। Listening to you reminded me of my father, especially his discipline of recording data daily when I first joined the business. Your words brought those value back beautifully. Warm regards, Rajneesh Goyal. Absolutely. आपके फादर साहब ने ना कैसे इतना बड़ा बिजनेस का अंपायर खड़ा कर दिया, क्योंकि कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। a little action each day leads to a big 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 result। और बिग सल्यूट है आपके फादर साहब को, जिनकी गाइडेंस की वजह से आज सेलोटेप इतना बड़ा ब्रांड खड़ा हो गया है। सेलोटेप पूरे भारत का नहीं, अब तो पूरे वर्ल्ड का ब्रांड है। रजनीश जी, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन कंसिस्टेंटली इन 5 AM कैश फ्लो मास्टरी। संजीव कुमार जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। संजीव जी, आपको स्वागत है आज के सेशन के अंदर। आकाश जी, थैंक यू सर, मस्त सुंदर है सर, प्लीज सेंड एक्सेल शीट। ओके, मैं एक्सेल शीट का लिंक भी अटैच कर दूंगा ताकि आप उसको भी रेफर कर सके। प्रणय हांडा जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। यू मेक कॉम्प्लेक्स थिंग्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बस ही, योर विश माई कमांड। आप ऐसे ही मोटिवेट करते रहे, सवाल पूछते रहे, और हम मिलजुल कर एक दूसरे की सपोर्ट करें। देखो, कम्युनिटी हमेशा एक दूसरे की सपोर्ट के साथ में खड़ी होती है। एक चलेगा तो कुछ दूर चलेगा, मिलकर चलेंगे तो बहुत कुछ करेंगे। मिलकर चलने से तो पूरे के पूरे क्या कहते हैं, एक परिवार बनता है। मिलके मिलके पूरा एक मोहल्ला बन जाता है। मिलके पूरी की पूरी कॉलोनी के साथ साथ में फिर पूरा की पूरी सिटी बन जाती है। मिलके शहर बन जाता है, मिलके देश बन जाता है, मिलके विश्व बन जाता है। हम सब कलेक्टिवली तो हैं। जब मिलना ही है तो बारिश हो रही है, तो बारिश हो तो पानी सबको मिले ना। चारे पासे सुख होन किसे न दुख होन। चलिए, एज ए कम्युनिटी मिलकर हम चलते चले जा रहे हैं। संजीव कुमार जी, प्लीज गिव गाइड अबाउट सर्विस बिजनेस आल्सो। बिल्कुल ठीक है जी। जो आज का मैंने सेशन क्रिएट किया है ना, इसका आपने कोर पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि आप चाहे किसी भी बिजनेस के अंदर है, किसी भी बिजनेस के अंदर है,
कैश फ्लो से रिलेटेड ये पॉइंट जो मैंने बताए हैं, ये सभी में कॉमन है, सभी में कॉमन है। प्लस संजीव जी, एक दो पॉइंट और लगे आपको बिजनेस से रिलेटेड, तो इस एमआईएस के अंदर वो लाइन आइटम को ऐड किया जा सकता है। चलिए, समय हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे और डीप डाइव जाएंगे। आज मैं हूँ कोलकाता के अंदर, यहाँ पर मैं हूँ आईटीसी, रॉयल बंगाल आईटीसी। बहुत बढ़िया, कल शाम को सेशन हुआ। बहुत सारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर से यहाँ पर कोलकाता में मिलने का मौका मिला। बड़ी क्विक विजिट थी, कल दोपहर को आया, शाम का सेशन हुआ। अब आज अपना FC 21 का सेशन यहीं से करके निकल जा रहा हूँ दिल्ली वापसी। लाइफ इज ब्यूटीफुल। अब तो लगता है कि भारत ना पूरी तरह से कनेक्टेड है, ये फ्लाइट ठीक तरह से चलती रहे तो कहीं भी पहुंचा जा सकता है। तो चलिए, ठीक है जी, वापसी आ रहा हूँ दिल्ली। अभी वापसी निकलूंगा मैं 1 बजे। ओके जी, थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे। बाय।